सोचिए, अगर आप एक ऐसी स्थिति में फंस जाएं जहां भूख और ठंड से मरने का खतरा हो, तो क्या आप अपने साथी की लाश को खाने के रूप में इस्तेमाल करेंगे? एक छोटा विमान के अंदर लोग देख रहे हैं कि एक लड़का अपने मरे हुए साथी के शरीर से मांस निकालकर खा रहा है। ये वही साथी हैं जिनके साथ कल तक वह हंस बोल रहा था। कुछ लोग इसे देखकर सिहर उठते हैं, तो कुछ उम्मीद भरी निगाहों से उस मांस को देखते हैं, क्योंकि यही उनकी जान बचा सकता है। लड़के खाना खत्म करने के बाद वह टुकड़ा और निकालकर बाकी सभी को देता है। सबके चेहरों पर डर, घृणा और भूख का मिला-जुला भाव है, लेकिन वे इसे खाते हैं। ये पहली बार नहीं हो रहा था। ये उनके फंसे रहने का 18वां दिन था। बर्फ के नीचे दबे हुए दूसरे दिन से ही उनका संघर्ष शुरू हो गया था। यह कहानी 13 अक्टूबर 1972 की है। उरुग्वे की एक रग्बी टीम सैंटियागो में एक टूर्नामेंट के लिए जा रही थी। उनके साथ कुछ खिलाड़ियों के परिवार और विमान के चालक दल को मिलाकर कुल 45 लोग इस यात्रा पर थे। सबने उड़ान से पहले एक तस्वीर खिंचवाई, लेकिन उन्हें क्या पता था कि यह तस्वीर उनकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदलने वाली थी। इस यात्रा के लिए हर कोई उत्साहित था। सबको लगा था कि यह सफर खुशी और हंसी खुशी से गुजर जाएगा, लेकिन उड़ान के दौरान प्लेन को कुछ अचानक झटके झेलने पड़े। इंडीज पर्वत के ऊपर से गुजरते समय मौसम अचानक खराब हो गया। पायलट ने विमान को झटकों से बचाने के लिए ऊंचाई कम की, लेकिन सामने आ गई विशाल बर्फ से ढकी पहाड़ियां। पायलट ने पूरी कोशिश की कि प्लेन को बचाया जा सके, लेकिन विमान का पिछला हिस्सा पहाड़ से टकरा गया। टक्कर इतनी तेज थी कि कुछ लोग हवा में उड़कर प्लेन से बाहर गिर गए। विमान के अगले हिस्से ने बर्फीले पहाड़ में जाकर लैंडिंग की, लेकिन यह लैंडिंग मौत से कम नहीं थी। जब सब कुछ शांत हुआ तो बचे हुए लोग मलबे से बाहर निकले। उन्होंने एक दूसरे को बचाने की कोशिश शुरू की। किसी ने रेडियो से मदद मांगने की कोशिश की, लेकिन वह भी काम नहीं आया। पायलट ने मरने से पहले उन्हें बताया कि विमान तय रास्ते से बहुत दूर चला गया है। अब उनके सामने सबसे बड़ा सवाल था, बर्फीले तूफान और -30 डिग्री के तापमान में कैसे बचा जाए। उन्होंने विमान के छेद को सूटकेस से ढका, एक दूसरे से चिपककर खुद को गर्म रखने की कोशिश की। किसी ने घर जाने की गुहार लगाई, तो कोई पागल होने की कगार पर था। पहले ही दिन ठंड और चोटों के कारण 11 लोग मर गए। 45 में से अब सिर्फ 29 लोग बचे थे। टीम के कप्तान ने स्थिति को संभालने की कोशिश की। घायल लोगों के लिए जगह बनाई गई और मृत साथियों के शवों को बर्फ में एक जगह रख दिया गया। खाना बहुत कम था, इसलिए हर कोई छोटे छोटे हिस्से खाकर जिंदा रहने की कोशिश कर रहा था। पानी का इंतजाम बर्फ पिघलाकर किया जा रहा था। 3 दिन तक कोई मदद नहीं आई। उन्होंने बर्फ में सूटकेस से एक बड़ा क्रॉस बनाया और शीशों से सूरज की रोशनी को रिफ्लेक्ट करके मदद का संकेत दिया। एक विमान उनके ऊपर से गुजरा और सबकी उम्मीदें बढ़ गईं। लेकिन दिन ढल गया और कोई मदद नहीं आई। फिर टीम के एक सदस्य ने सबको एक और बुरी खबर दी, खाने का सामान खत्म होने के कगार पर था। इतनी ऊंचाई और ठंड में ऊर्जा की खपत भी ज्यादा हो रही थी, लेकिन खाने का एक भी टुकड़ा नहीं बचा। एक साथी ने सुझाव दिया, चलिए प्लेन के पीछे के हिस्से से बैटरी लाते हैं और रेडियो चालू करके मदद मांगते हैं। 4 लोगों ने यह जोखिम भरा काम करने का जिम्मा लिया, लेकिन जैसे ही वे बर्फीली पहाड़ियों पर चढ़े, नीचे देखा तो प्लेन के मलबे का नामो निशान नहीं था। चारों को समझ आ गया कि यह कोश बेकार है। प्लेन में वापस लौटने के अलावा कोई चारा नहीं था। तब तक यह सफर उनके लिए छठे दिन में बदल चुका था। एक दिन पहले उनके पास बचा हुआ आखिरी खाना भी खत्म हो चुका था। भूख इतनी बढ़ गई कि किसी ने बर्फ पर जमी काई चबाने की कोशिश की, लेकिन वह भी महज गंदगी थी। कुछ लोग अपने घावों के पपड़ी बन चुके हिस्सों को नोच कर खाने लगे। यह देखकर बाकी लोग भी प्यास से बिलख नहीं लगे। 7वें दिन तक आते आते लोग अपने पुराने जूते और कपड़े तक चबाने लगे। भूख ने सबको अंदर तक बदल दिया था। लोगों के मन में अब सवाल उठने लगे, क्या वाकई हम बच सकते हैं? क्या हमारे लिए मदद आएगी? कोई चुपके से कहता, तुम सबको जिंदा रहना चाहिए, अगर मेरे साथ कुछ हो तो मुझे खा लेना। इस खौफनाक माहौल में एक चीज साफ थी, भूख अब सबकी सोच पर हावी हो चुकी थी। आखिरकार किसी ने हिम्मत जुटाकर कहा, अगर हमें जिंदा रहना है तो हमें खाना चाहिए। किसी ने सीधे तौर पर नहीं कहा कि वो किस चीज की बात कर रहा है, लेकिन सब समझ गए। अब यह सवाल नहीं था कि यह सही है या गलत, कानून क्या कहता है या भगवान माफ करेगा या नहीं।
सवाल सिर्फ एक था, जिंदा रहना। पर सवाल यह था कि कौन वह पहला कदम उठाएगा, कौन अपने साथियों के शव को खाने की पहल करेगा। आखिरकार कुछ लोग आगे आए, लेकिन हिम्मत करने के बाद भी उन्होंने तुरंत कुछ नहीं किया। 8वें दिन एक घायल लड़की जो पहले ही कमजोर थी, भूख के चलते दम तोड़ देती है। फिर एक और 2 जानें केवल भूख की वजह से चली गई। यह नजारा बाकी लोगों के दिल और दिमाग को झकझोर के लिए काफी था। थोड़ी बहस और बहुत से इमोशनल संघर्ष के बाद भूख ने इंसानियत पर जीत हासिल कर ली। शवों को विमान के बाहर बर्फ में छुपाकर काटा गया ताकि बाकी लोग इसे देखकर पागल ना हो जाएं। कुछ ने बर्फ से शव के टुकड़े ढक दिए ताकि निगलना आसान हो। हालांकि कुछ लोग अब भी खुद को रोक रहे थे। वे ऊपर आसमान की तरफ देख रहे थे, शायद किसी चमत्कार की उम्मीद में। 10वें दिन किसी ने विमान में एक ट्रांजिस्टर रेडियो ढूंढ निकाला। उन्होंने जल्दी से इसे काम में लाने के लिए एक एंटीना बनाया। जब उन्होंने पहली बार बाहर की दुनिया की आवाज सुनी तो सबके चेहरे पर खुशी झलक उठी। लेकिन रेडियो से आई खबर उनके होश उड़ा गई। खबर थी कि 10 दिन की खोज के बाद, जिसमें 17 विमानों ने 66 बार उड़ान भरी, बचाव दल को कुछ नहीं मिला। अब खोज अभियान रोक दिया गया था। जब बर्फ पिघलेगी तब खोज दोबारा शुरू होगी। यह सुनकर सबके चेहरे पर मायूसी छा गई। अब सबको एहसास हो गया कि उन्हें मरने के लिए छोड़ दिया गया है। कुछ निहार नहीं मानी। उन्होंने फिर से विमान के पिछले हिस्से को खोजने का फैसला किया, जहां बाय बैटरी हो सकती थी। रास्ते में बिखरे हुए मलबे और साथियों के शव देखकर उनके इरादे कमजोर हो गए। हर तरफ बस बर्फ और ऊंची पहाड़ियां थीं। इस बार उन्होंने भी हार मान ली। अब कुछ लोगों ने तय किया कि वह पहाड़ियों को पार करके हरी भरी घाटी तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। हर दिन उन्होंने कसरत शुरू की और खुद को तैयार किया। 17वें दिन जब सब यह सोच रहे थे कि हालात और खराब नहीं हो सकते, तभी मौसम ने अपना रौद्र रूप दिखा दिया। तेज बर्फीला तूफान उठ खड़ा हुआ और तभी वो हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। सोचिए, एक बर्फीली कब्र में दबे होने का डर, सांस लेने की हर कोशिश मौत से लड़ाई जैसी लगे। कुछ लोग बर्फ के नीचे से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे। उनके हाथ ठंड से क्षय हो चुके थे, लेकिन फिर भी वे अपने दोस्तों को बचाने के लिए बर्फ हटाते जा रहे थे। तभी एक और मुसीबत ने दस्तक दी। तूफानी बर्फबारी ने उन्हें फिर से ढक लिया। सौभाग्य से कुछ जगहों से रोशनी दिख रही थी। इसका मतलब था कि पूरी तरह दबे नहीं है। लेकिन इस अचानक आई तबाही ने 8 और जिंदगियां छीन ली, जिनमें उनकी टीम का सबसे मजबूत लीडर भी शामिल था। अब तूफान से बचने का एक ही रास्ता था, वो प्लेन का छोटा सा मलबा जिसमें वे सब दबे हुए थे। और यहीं पर वह मंजर हुआ जिसने सबकी इंसानियत को चुनौती दे दी। भूख और ठंड से हारते हुए उन्होंने अपने दोस्तों के शव को आखिरी उपाय के रूप में देखा। लेकिन हर किसी के लिए यह फैसला आसान नहीं था। कुछ ने खुद को प्लेन से बाहर निकालने की ठानी, एक ने हिम्मत दिखाई और बाहर निकलने का रास्ता बनाने लगी। उसके पैर बर्फ और कांच से कट गए, लेकिन उसने हार नहीं मानी। आखिरकार बर्फ को चीरते हुए उन्होंने खुद को बाहर निकाला। तूफान खत्म हो चुका था। धूप की हल्की किरणें उनके चेहरे पर पड़ी। यह उनके लिए नया जीवन था। अब उन्होंने मलबे को फिर से व्यवस्थित किया और एक बार फिर उम्मीद की किरण जगाई। 19वें दिन धूप को देखकर किसी ने कहा, अब हमें खुद मदद के लिए जाना चाहिए। पहाड़ियां पार करते हैं। लेकिन सवाल ये था, अगर फिर से बर्फीला तूफान आ गया तो इसलिए तय हुआ कि जब तापमान थोड़ा बढ़ेगा और बर्फ पिघलेगी तभी निकल जाएगा। तब तक सबने खुद को मजबूत बनाने की ठानी। 34वें दिन बर्फ पिघलने लगी, लेकिन हालात बदतर हो चुके थे। घावों से परेशान एक साथी पीठ पर हुए इन्फेक्शन के कारण दम तोड़ गया। इसने सभी को झकझोर दिया। अब इंतजार और ज्यादा खतरनाक लगने लगा। 66वें दिन 4 सबसे फिट सदस्यों ने पहाड़ों को पार करने का फैसला किया। उन्होंने ज्यादा कपड़े पहने, खुद को तैयार किया और निकल पड़े। लेकिन अभी शाम भी नहीं हुई थी कि एक साथी का पैर का घाव पूरी तरह से संक्रमित हो गया। वो खुद को दूसरों पर बोझ नहीं बनने देना चाहता था, इसलिए वापस लौट गया। बचे हुए 3 लोग आगे बढ़े। जब वे लौटे तो एक राहत की खबर लाई। हमने प्लेन का पिछला हिस्सा ढूंढ लिया है। वहाँ से उन्हें शराब और चॉकलेट मिली। सबसे बड़ी बात, बैटरी भी मिली। लेकिन उनकी खुशी ज्यादा देर नहीं टिक सकी। रेडियो ने कोई जवाब नहीं दिया।
46वें दिन उन्होंने फिर से प्लेन के पिछले हिस्से पर जाने का फैसला किया। इस बार वे और ज्यादा सामान, गर्म कपड़े और खाने का इंतजाम लेकर आए। उन्होंने खुद को बचाने के लिए स्लीपिंग बैग बनाए। अब तक वे इतने टूट चुके थे कि अपने साथियों के शवों से मिलने वाला खाना भी उन्हें सामान्य लगने लगा था। 58वें दिन उन्होंने फिर से रेडियो चलाया। इस बार खबर थी कि एक प्लेन खोज कर रहा है, लेकिन पहले के अनुभव से उन्होंने उम्मीदें कम ही रखी। अब कुछ ने कैमरा निकालकर अपने हालात रिकॉर्ड करने शुरू कर दिए, ताकि अगर उनके शव मिले तो कोई जान सके कि वे आखिरी दम तक लड़े थे। 59वें दिन सबसे लोकप्रिय सदस्य ने दम तोड़ दिया, लेकिन जाने से पहले उसने बाकी साथियों को सपोर्ट के लिए जरूरी सामान और एक नोट दिया। मुझे खुशी है कि मैं तुम्हें बचाने में मदद कर पाया। जिंदा रहो। इसने सबको एक नई ताकत दी। 3 साथी एक बार फिर अपने सपनों और साथियों की उम्मीद लेकर निकल पड़े। इस बार उनका इरादा मजबूत था और पहाड़ों की खतरनाक ऊंचाइयां भी उनकी इच्छा शक्ति को रोक नहीं पाई। 2 लोग थके हुए, भूखे प्यासे फिर भी पहाड़ चढ़ते रहे। हर बार उम्मीद थी कि अगली चोटी के पार मिलेगा उनका गंतव्य, लेकिन जब पहाड़ की चोटी पर पहुंचे तो सामने और ऊंचे पहाड़ उनका इंतजार कर रहे थे। सामान भी कम हो चुका था और खाने पीने का कोई सहारा नहीं। ऐसे में टीम के एक सदस्य ने खुद लौटने का फैसला किया, ताकि बाकी बचे 2 लोगों के पास ज्यादा संसाधन रह सके। कहते हैं ना, जुनून अगर जिंदा हो तो कोई भी चोटी आपको रोक नहीं सकती। उन 2 लोगों ने हिम्मत नहीं हारी। आखिरकार उन्होंने भयानक बर्फीली पहाड़ियों को पार कर लिया। उनकी आंखों के सामने हरी भरी घाटियां थीं। ये वही सपना था जिसके लिए वे मौत से लड़ते आ रहे थे, और उनकी कोशिशों का नतीजा यह निकला कि 62 दिन बाद बाकी बचे 16 लोगों को भी बचा लिया गया। यह फिल्म उस ऐतिहासिक एंडीज विमान दुर्घटना पर आधारित है जिसने पूरी दुनिया को हिला दिया था। जहां मृतकों के लिए यह एक दुर्भाग्य था, वहीं जीवित बचे लोगों के लिए यह एक चमत्कार से कम नहीं। इस घटना ने हमें सिखाया कि चाहे जिंदगी कितनी भी कठिन क्यों ना हो, उम्मीद का दामन कभी मत छोड़ो। कभी भी हार मानने का सवाल ही पैदा नहीं होता। जिंदगी की हर मुश्किल को जीतने की जिद से देखो। तो दोस्तों, ये थी एक ऐसी कहानी जो आपको सोचने पर मजबूर कर देती है कि इंसान की इच्छा शक्ति कितनी असीमित हो सकती है। अगर यह कहानी आपको भी प्रेरणा देती है तो लाइक और शेयर करना मत भूलिए।